शांति। कहते हैं व्हाट इज लाइफ? दिस सेज इट्स फ्रॉम बी टू डी, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बट व्हाट इज बिटवीन बी टू डी? इट्स सी, सी फॉर चॉइस। हमारे पास चॉइस है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है, इसको कैसे जीना है, इसका चॉइस भगवान ने हमारे हाथ में दे रखा हुआ है। मराठी में कहा जाता है, माणसाचा जन्म खाटावर, मध्यांतर पाटावर, शेवट स्मशान घाटावर, तरी संपूर्ण लक्ष्य मात्र नोटांवर। अर्थात भगवान ने हमें जीवन जीने के लिए जो सुंदर चॉइस दिया है, उसको हम पूरा अगर केवल पैसा कमाने के पीछे फोकस करते हैं, तो इस पैसे में से एक फूटी कौड़ी भी हमारे साथ नहीं चलती है। तो क्यों ना हम इस चॉइस का पूरा लाभ लेते हुए हर प्रकार से लोगों के साथ सुंदर रिश्ता बनाएं, सबका प्यार हासिल करें, जीवन को आनंद के साथ, खुशी के साथ जीना है। जीवन में हर रंगों को भरना है। केवल पैसा एक ही रंग नहीं है, किंतु हर प्रकार के रंग, प्यार, खुशी, लोग, सोसाइटी, समाज, हर प्रकार के रंगों से अपने जीवन को हमें भरना है। और फिर इस प्रकार से जीवन जीने से जब मृत्यु आएगी, तो वो मृत्यु भी हमारे गले का गहना बनेगा। मृत्यु हमारे लिए मुक्ति का द्वार बनेगा। मृत्यु हमारे लिए महोत्सव बन जाएगा। मृत्यु का डर नहीं, किंतु मृत्यु पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। आज लोगों को मृत्यु के लिए बहुत भय है। वास्तव में मृत्यु का भय नहीं रखना है। भय रखना है तो अपने पाप कर्मों का, क्योंकि जिस प्रकार की कर्म आप करेंगे उस अनुसार आपकी मृत्यु और फिर अगली गति आपकी होनी है। क्योंकि कहते हैं अंतमति सुगति। तो अंत श्रेष्ठ करना है तो जीवन काल में हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, जिसके आधार से आपको जीवन में कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहेगा। भगवान स्वामी नारायण के बारे में आपने सुना ही होगा। भगवान स्वामी नारायण के युवा काल में एक बार वो किसी गांव के मठ में पहुंचे। मठ में अनेक साधु संत रहते थे। दिन भर इकट्ठे बैठ करके कुछ ज्ञान चर्चा, ध्यान, साधना करते। किंतु जैसे शाम का समय होता तो नगर के अंदर गांव में एक शेर आता था, खूंखार शेर। उस डर से सभी साधु महात्माएं पूरे गांव में ऐलान करते थे कि सब जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर पहुंच जाए, और सबके दरवाजे किवाड़ बंद हो जाते थे। एक दिन उस गांव में युवा काल की अवस्था में स्वामी नारायण जी पहुंच गए थे, और उनको भी कहा गया कि कृपया आप घर के अंदर आकर के बैठे, क्योंकि इस संध्या काल पर इस नगर में एक खूंखार शेर आता है। शेर तो हिंसा करेगा, शेर तो जान लेगा, इसलिए कृपा करके आप मृत्यु को ना पाए, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे मठ में आकर के विराजित हो जाए। उस पर स्वामी नारायण जी कहते हैं, उन सारे संतों को पूछते हैं, मृत्यु यहाँ आ सकती है तो क्या आपके दहलीज पर, आपके किवाड़ में या आपके चार दीवारों के अंदर मृत्यु नहीं आएगी? उनके इस प्रश्न को सुनकर के सारे संतों ने भी यही कहा कि मृत्यु तो कहीं पर भी आएगी। दहलीज पर भी आ सकती, किवाड़ के अंदर, चार दीवारों के भी अंदर, जहां वो निश्चित है कहीं पर भी मृत्यु आ सकती है। मृत्यु का कोई स्थान निश्चित नहीं है। वो बाहर नहीं आएगी, घर में ही आएगी, कहीं पर भी आ सकती है। तो जब कहीं पर भी आ सकती है तो उसका डर क्यों रखना है? और डर तब लगता है जब जीवन में कोई हमने गलत कर्म किए हैं, किसी को नुकसान पहुंचाया है, हम कारण बन गए किसी के जीवन के बर्बादी के, किसी के नुकसान के, किसी को दुख पहुंचाने के, किसी को चोट पहुंचाने के।
तो वो कर्म हमारे सामने भय के रूप में आते हैं, क्योंकि कई उनकी भावना या हमारे शास्त्र या हमारे पूर्वजों से हम सुनते आए हैं कि मरने के बाद कर्म के अनुसार हम अलग अलग योनियों में जाते हैं। जिसने जैसे कर्म किए वैसे योनि को प्राप्त करते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ऐसे 84 लाख योनियों के बारे में मान्यता है। अब सोचने की बात है, यह बात सभी के लिए सोचनीय है, विचारशील है कि अगर व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगने के लिए अन्य योनि में जाता है, तो क्या अन्य योनियों में जाने के बाद हमें इस बात का एहसास रहेगा कि पिछले जन्म में हमने इस प्रकार से पाप कर्म किए जिस कारण हमको ये जन्म मिला? यह एहसास रहेगा? नहीं ना। किंतु मनुष्य जीवन में आप देखिए, आज कोई बच्चा एक ही दिन एक ही समय पर हॉस्पिटल में अनेक बच्चे पैदा हो रहे हैं, और उसमें कोई बच्चा बहुत अमीर घर में जन्म ले रहा है तो कोई बहुत गरीब परिवार में, तो वही कहीं किसी का जन्म उसी घड़ी उसी समय रोड पर, रास्ते पर भी हो रहा है। सबका भाग्य अलग अलग है। किसी के साथ कुछ बीमारी लगी है, किसी के साथ कोई परिवार वाले ही नहीं रहे हैं। कोई बच्चा जन्म लेते ही उसको कहीं पर रोड पर छोड़ करके जा रहे हैं। ये सब क्या है? क्योंकि मान्यता ये है कि मनुष्य जन्म एक ही बार मिलता है और मनुष्य ये शरीर छोड़ने के उपरांत 84 लाख योनियों से गुजरता है। अगर 84 लाख योनियों से गुजरकर फिर मनुष्य योनि में आए हैं, तो मनुष्य जन्म, ये जीवन कितना श्रेष्ठ होना चाहिए, सुखदायी होना चाहिए। किंतु आज कलयुग में देखते हैं, मनुष्य जीवन तो सबसे ज्यादा दर्दनाक, दुखदायी, चिंताजनक, बीमारियों से भरा, परिवार के दूरियां, परिवार का प्यार नहीं, एक दो से दूरियां, ऐसे नजर आ रहा है। और वही जानवरों को अगर आप देखो तो कई जानवर किसी अच्छे परिवार में एसी घरों में रह रहे हैं, एसी कारों में घूम रहे हैं, और वही कई लोग धूप में घर के बाहर रोड पर बैठे हैं। ना उन्हें खाने के लिए नसीब है, ना सिर पर छत है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। तो किसी इंसान के साथ इतनी दुर्गति और किसी जानवरों के साथ इतनी खुशनसीबी, ये क्या है? ये कर्म का तो हिसाब है, जो हम अपने कर्म के अनुसार मानव शरीर लेकर के ही अपने कर्म का हिसाब भोगते हैं। जानवर बनेंगे, अन्य योनियों में जाएंगे, तो आपके अपने पुराने पास्ट कर्मों का कोई एहसास नहीं रहता है। और अगर हम समझो योनि परिवर्तन करते हैं, तो देखिए आज कलयुग में हर आए दिन कितनों की मौत होती है, रोज इतनी मृत्यु होती है। तो ये सारे मानव देह छोड़ करके अगर दूसरे योनियों में जाते थे, तो आज ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा आबादी किसकी होती? पंछी प्राणियों की ही ज्यादा होती, जानवरों की ही ज्यादा होती। किंतु ऐसा तो नजर नहीं आता है। और ही इस समय पर तो पंछियां, प्राणियों की योनि तो प्राय लोप होते हुए नजर आ रही है, और सबसे ज्यादा आबादी तो मनुष्यों की ही नजर आ रही है। तो ऐसा क्यों? जब रोज इतनी मृत्यु हो रही है, तो फिर मृत्यु के साथ जनसंख्या घटती हुई नजर आने के बजाय जनसंख्या बढ़ती हुई ही नजर आ रही है, और मनुष्यों के साथ दुख, परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका कारण यह है कि मनुष्य आत्मा जब मानव देह छोड़ता है, तो इस मानव शरीर के साथ जो भी कर्म किए हैं, उस कर्म का परिणाम या फल भोगने के लिए पुनः वो मानव योनि में ही आता है। आज हिप्नोटिज्म के जरिए कईयों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाते हैं, तो इसमें भी कईयों के अनुभव सुनते हैं, तो यही पता पड़ता है कि पास्ट जन्म में उन्होंने मनुष्य शरीर में ही क्या कर्म किए,
किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, जिस कारण पुनः इस जन्म में जिनके साथ जो व्यवहार किया वो अलग रिश्ते में क्यों न हो, परंतु पुनः इस परिवार में या उनके संग में वो आए हैं और अपने कर्म का हिसाब वो उनके साथ पूरा कर रहे हैं। तो जब साइंस के जरिए, हिप्नोटिज्म के जरिए ये बात स्पष्ट हो रही है कि पास्ट लाइफ के कर्म का हिसाब पुनः इस जन्म में हम परिवार में अलग संबंधों में क्यों ना आकर के वो हिसाब क्लियर कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि हर मानव जो मनुष्य योनि में है वो पुनः मनुष्य योनि में ही आकर कर्म का फल भोगता है, न कि अलग अलग अन्य योनियों में जाता है। अगर मनुष्य आत्मा अलग योनियों में जाती थी तो मनुष्य आत्माओं में एक सबसे खूबसूरत चीज है, वो है बुद्धि, इंटेलेक्ट, जो कि अन्य कोई भी योनियों में या अन्य कोई प्राणी, पंछी, जानवरों में नहीं है। तो मनुष्य आत्मा के अंदर बुद्धि है, इसलिए मनुष्य को बुद्धिजीवी प्राणी कहा जाता है। अब इस बुद्धि के साथ आत्मा जब ये देह छोड़ती है, देह समाप्त हो गया, मिट्टी हो गया, किंतु आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का तो विनाश होता नहीं। फिर वो बुद्धि के साथ आत्मा अगर किसी जानवर योनि में जाती, अन्य कोई भी योनियों में जाती, तो उस योनि में बुद्धि लेकर के गई तो नेचुरली आत्मा बुद्धि का प्रयोग करेगी और बुद्धि के द्वारा तो नए नए इन्वेंशंस होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का क्रिएशन होता है। और अगर वो आत्मा पहले मनुष्य योनि का देह छोड़ करके दूसरे योनि में कुत्ता, बिल्ली, बंदर या अन्य कोई भी योनि का शरीर देह धारण करती है, तो उन योनियों में भी बुद्धि का प्रयोग होता नजर आता। वो योनियों में भी जानवर भी आज हमें नई टेक्नोलॉजी निकालते हुए नजर आते थे, उनके अंदर भी कोई न्यू क्रिएशन नजर आती थी। और आज ऑफिसों में मनुष्यों के बजाय जानवर भी कंप्यूटर पे काम करते हुए नजर आते थे, कहीं पर ऐसे तो नजर नहीं आता है। अर्थात मनुष्य आत्मा अन्य कोई भी योनियों में नहीं जाती है, जो जिस योनि में है उसी योनि में आकर के अपने कर्म का फल भोगता है, क्योंकि प्रकृति का एक सिद्धांत है या प्रकृति का एक नियम है, जैसा बीज वैसा फल। अगर आपने आम का बीज बोया है तो परिणाम स्वरूप आपके पेड़ को आम के ही फल लगेंगे, दूसरे कोई फल तो नहीं लगेंगे। और आज तक तो ऐसा कहीं सुनने, देखने, अनुभव करने मिला नहीं। कोई खेती में जो बीज डाला वही फल मिला। ठीक ऐसे ही मनुष्य जो कर्म करता है, मानो जैसे कर्मों की खेती करता है। मनुष्य, हर मानव कर्म का किसान है। जो भी कर्म करता है तो जैसे वो बीज बोता है और फिर कालांतर में उस कर्म का परिणाम उसी के सामने आता है। इसी जन्म में या कुछ बचे हुए कर्म का हिसाब अगले कॉस्ट्यूम में, अगले शरीर में हम जाकर के वो कर्म का फल हमारे सामने उसी रूप में जरूर आता है। तो कहने का भाव आप सभी को हम यही बताना चाह रहे कि हमें एक तो मृत्यु का भय नहीं रखना है, दूसरा मनुष्य आत्मा कभी भी योनि परिवर्तन नहीं करती है, पुनः मनुष्य योनि में ही आती है और मनुष्य योनि में ही आकर के हम अपने कर्म का फल भोगते हैं। और इसीलिए इतने अलग अलग व्यक्तियों की दशा देखने को मिलती है। कोई व्यक्ति एकदम अमीर घर में, कोई बिल्कुल गरीब, तो कोई एकदम रोड पर। कोई तो सोना, स्वर्ण, भस्म, काजू, बादाम खा रहा है, तो किसी के लिए एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है और किसी के लिए तो मांगने पर भी नसीब नहीं है। तो ये सब हर एक के अपने अपने कर्म के अनुसार मिला हुआ फल है। यहाँ तक बीमारी भी, जिसके साथ जो बीमारी है, ये बीमारी भी उसके कर्म के अनुसार ही उसके सामने आती है। तो हम अपने जीवन में मृत्यु का कोई भी प्रकार का भय न रखें। हम अपने कर्म श्रेष्ठ करते जाएं,
हम अपने कर्मों की खेती सुंदर बनाएं, श्रेष्ठ बीज बोए, क्योंकि कोई भी किसान जितना क्वालिटी वाला बीज बोता है तो उसकी खेती में उतने ही क्वालिटी का अनाज या फल लगते हैं। अगर सड़ा गला बीज बोया तो आपके पेड़ को फल जो लगेंगे वो भी तो सड़े गले लगेंगे। ठीक ऐसे ही जीवन काल में आपने श्रेष्ठ कर्म किए तो उसका परिणाम आपके सामने बहुत सुंदर आएगा। किंतु अगर आपने सड़े गले कर्म किए, किसी को दुख दिया, किसी को नुकसान पहुंचाया, केवल अपने स्वार्थ के साथ जीवन जिया, केवल स्वयं का भला सोचा, अन्य का कुछ भी हो, तो फिर ऐसे कर्म का परिणाम उसी रूप में आपके सामने आएंगे। तो ध्यान रखिए, सदा श्रेष्ठ कर्म कीजिए, सबको प्यार दीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, किंतु जीवन को आनंदमय और सुखी बनाइए। जीवन में मृत्यु का कोई भय मत रखिए। ओम शांति।